तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम किस प्रकार से दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं और साथ में हमने ये भी देखा कि अदिश गुणनफल का ज्यामितीय अर्थ क्या है। हमने अदिश गुणनफल को ज्यामितीय रूप में परिभाषित किया था प्रक्षेप के रूप में, कि अगर हम किसी एक सदिश का किसी दूसरे सदिश के ऊपर प्रक्षेप ज्ञात करते हैं तो वहीं से हम अदिश गुणनफल को लेकर आए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सदिश गुणनफल की या क्रॉस गुणनफल की, कि दो सदिशों का किस प्रकार से सदिश गुणनफल किया जाएगा या फिर सदिश गुणनफल का मतलब है क्या। तो एक्चुअल के अंदर सदिश गुणनफल, अभी मैं थोड़ा सा बता दूं कि जिस प्रकार से हम अदिश गुणनफल को प्रक्षेप से जोड़ रहे हैं, कि प्रक्षेप से हमने आइडिया लिया अदिश गुणनफल का, उसी प्रकार से हम आज क्या करेंगे, हम सदिश गुणनफल का आइडिया लेंगे क्षेत्रफल से। कि आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है कि अगर प्रक्षेप शब्द की बात आती है, अगर प्रक्षेप शब्द की बात आती है तो यह संबंधित है अदिश गुणनफल के साथ में, कि अदिश गुणा संबंधित होता है प्रक्षेप के साथ में। और उसी प्रकार से आज जो अपने पढ़ेंगे सदिश गुणनफल, तो सदिश गुणनफल संबंधित होता है क्षेत्रफल के साथ। सदिश गुणनफल का जो संबंध है वो क्षेत्रफल के साथ है। सदिश गुणा जो है वो क्षेत्रफल के साथ संबंधित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और देख लेते हैं कि सदिश गुणनफल एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, सबसे पहले बात तो अपने को यही समझनी है कि जब हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं, दो सदिशों का जब हम सदिश गुणनफल करेंगे तो उसको पहले तो लिखा कैसे जाता है, एक तो ये समझेंगे, ठीक है, और एक उसका रिजल्ट कैसा आएगा। एक ये चीज़ कि एक तो अपने को लिखने के तरीके पर काम करना है और दूसरा उसके रिजल्ट पे काम करना है। कि जिस प्रकार से हमने ये देखा था कि दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है वो एक अदिश राशि होती है। हम जानते हैं कि जब हम दो सदिशों का अदिश गुणा, हम जानते हैं दो सदिशों का अदिश गुणा अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। उसी प्रकार से आज जो अपने पढ़ेंगे सदिश गुणनफल, तो वहाँ आ जाएगा सदिश राशि होती है, कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है। पहली बात तो अपने को यहाँ पर ये ध्यान में रखनी है, इसको अपने नोट के रूप में याद रख सकते हैं कि जो जो हमारे काम के जो बिंदु हैं उनको अपने अलग से लिख लेंगे, कि दो सदिशों का सदिश गुणा, दो सदिशों का सदिश गुणा एक सदिश राशि होती है। ठीक है, एक तो ये अपने को बहुत ही काम की चीज़ें ध्यान में रखनी है, कि ये हमने पिछली वीडियो के अंदर देख लिया कि दो सदिशों का अदिश गुणा अदिश राशि होती है। आज क्या देखना है कि दो सदिशों का सदिश गुणा एक सदिश राशि होती है, नंबर एक। और दूसरा जो पॉइंट है इसमें जो ध्यान में रखना है वो ये कि जैसे मैंने आपको बोला था अदिश गुणा के लिए, अदिश गुणा के अंदर हमने बोला था कि अदिश जो गुणा होता है उसको बिंदु गुणनफल बोला जाता है, क्योंकि इसे डॉट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, डॉट गुणा या बिंदु गुणा। हमने ये देखा था कि अगर अपने पास कोई दो सदिश हैं, ए सदिश और बी सदिश, तो इन दोनों सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है उसे डॉट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसके कारण इसको बिंदु गुणनफल बोला गया था। आज अपने को ये देखना है कि जब अपने दो सदिशों का जो सदिश गुणा होगा, दो सदिशों का जो सदिश गुणा होगा, हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, कि इन दोनों सदिशों के बीच में डॉट लगाने का मतलब है कि ये अदिश गुणा को रिप्रेजेंट करता है। तो सदिश गुणा में इसको अलग से सदिश रूप में दिखाने के लिए, सदिश गुणा दिखाने के लिए बीच में क्या लगाना है, अपने को क्रॉस लगाना है। और उसी कारण ये जो क्रॉस लगा, इसी क्रॉस के कारण हम इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस गुणनफल बोलेंगे। कि सबसे पहले तो अपने को नाम पे ही काम करना है कि सदिश गुणनफल का मतलब क्या होगा। सदिश गुणनफल का मतलब मैंने बता दिया कि दो सदिशों का सदिश गुणा एक सदिश राशि होती है। कि मान लो अपने पास कोई भी दो सदिश हैं, ये मैंने लिखी रखे हैं, ए सदिश और बी सदिश। अगर हम इन दोनों सदिशों का सदिश गुणा करेंगे, इन दोनों सदिशों का सदिश गुणा करेंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो एक सदिश राशि होगा। कि इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा, दोनों जब सदिशों का जब अपने सदिश गुणा कर लेंगे तो वहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट एक सदिश राशि होगा। और अदिश गुणनफल के अंदर जो रिजल्ट होता था वो एक अदिश राशि होता था, जिस कारण उसको अदिश गुणनफल कहा जाता था। कि अदिश गुणनफल का परिणाम अदिश होता है, अदिश गुणनफल का जो रिजल्ट होगा, ठीक है, अपने एक बार रिजल्ट पे काम कर लेते हैं सीधा ही, कि अदिश गुणनफल का जो रिजल्ट होता है ना वो अदिश होता है, मतलब जो रिजल्ट आंसर जो आएगा वो एक अदिश रूप में आएगा। लेकिन सदिश गुणनफल का जो रिजल्ट होगा, सदिश
गुणनफल का जो रिजल्ट होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो एक सदिश होगा। ठीक है, इसका रिजल्ट। तो अदिश गुणनफल का रिजल्ट अदिश होता है, उसी कारण, उस अदिश रिजल्ट के कारण ही अदिश गुणनफल बोला गया, स्पेशल अलग से दिखाने के लिए। और सदिश गुणनफल की एक ऐसा गुणनफल जिसका रिजल्ट सदिश हो, एक ऐसा गुणनफल जिसका रिजल्ट सदिश हो, उसको बोलेंगे सदिश गुणनफल। ठीक है, अभी अपने को ये बात ध्यान में रखनी है कि सदिश गुणनफल क्यों बोलते हैं। सदिश गुणनफल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एक सदिश के रूप में मिलेगा। अगर मुझे दो सदिशों का गुणा करने पे एक सदिश राशि मिल जाए तो इसका मतलब मैं उसको सदिश गुणनफल बोल दूंगा। क्रॉस गुणनफल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बीच में क्रॉस आ जाएगा। अगर मैं ए सदिश और बी सदिश का सदिश गुणा करना चाहता हूं तो बीच में मुझे क्रॉस लगाना पड़ेगा अलग से दिखाने के लिए। डॉट अगर बीच में लगाते हैं तो ये मतलब अदिश गुणनफल को रिप्रेजेंट करता है, और बीच में अगर क्रॉस लगाएंगे तो ये सदिश गुणनफल को रिप्रेजेंट करेगा। तो सदिश गुणनफल का एक दूसरा नाम भी है जिसको अपने क्या बोलेंगे, क्रॉस गुणनफल। ठीक है, सदिश गुणनफल और क्रॉस गुणनफल एक ही बात है। और लिखने का तरीका भी अपने ने देख ही लिया कि किस तरीके से अपने को इसको लिखना है। अब अपने बात करते हैं इसके ऊपर एक अन्य कि इसको अपने गणितीय रूप कैसे दें। ठीक है, तो गणितीय रूप पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, दो सदिशों का सदिश गुणनफल अपने इसको किस तरीके से परिभाषित करेंगे। तो देखिए, हमारे पास मान लीजिए कि कोई दो सदिश हैं, दो सदिश मतलब दो दिश रेखाखंड। तो एक दिश रेखाखंड मैंने बना दिया ये, जिसको मैंने नाम दे दिया ए सदिश, और दूसरा जो दिश रेखाखंड है, यहीं प्रारंभिक जो बिंदु है ये कॉमन रखते हुए दूसरा मैंने दिश रेखाखंड बना दिया जिसे नाम दे दिया हमने बी सदिश। और दोनों के बीच में ये जो एंगल है, इस एंगल को हमने कोई भी नाम दे दिया एक थीटा। कि दो दिश रेखाखंड या दो सदिश एक ही बात है, उनके बीच में कौन है, थीटा। पहला सदिश जिसका नाम है ए सदिश, और जो दूसरा सदिश है उसका नाम क्या है, बी सदिश है। तो अब इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल, इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल, तो यहाँ लिखेंगे सदिश गुणनफल जो है वो होगा ए क्रॉस बी, इस तरीके से। ठीक है, ये जो मैंने लिखा अभी ए क्रॉस बी, इस तरीके से, ये इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल है। ठीक है, ये क्या है, सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। ठीक है, ये इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल होगा जिसको अपने क्रॉस गुणा भी बोलते हैं। हमने क्या बोला था कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है। हमने बात की थी अभी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल, यदि दो सदिशों का, ठीक है, यदि दो सदिशों का गुणनफल, मैं सीधा कोई गुणनफल लिख रहा हूँ, यदि दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि हो, यदि दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि हो, तो इस गुणनफल को सदिश गुणनफल कहते हैं। तो इस गुणनफल को सदिश गुणनफल कहते हैं। तो अभी हमने लिखा कि ए क्रॉस बी, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये एक सदिश गुणनफल है। अगर ये सदिश गुणनफल है तो परिभाषा के अनुसार जो रिजल्ट आएगा वो एक सदिश होगा। जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक सदिश होगा। कि यदि दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश राशि है तो इस गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, सदिश गुणनफल बोलेंगे। तो ये लिखने का तरीका मैंने अभी आपको बताया कि लिखना कैसे है, तो क्रॉस लगा के लिखना है। ये दो सदिशों के सदिश गुणनफल को लिखने का तरीका हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो गुणनफल आया, ये गुणनफल एक सदिश राशि होगा। ये जो गुणनफल है वो गुणनफल क्या होगा, एक सदिश राशि। तो मान लेते हैं, माना एक सदिश क्रॉस बी सदिश, ये बराबर है सी सदिश के। मैंने एक तीसरा सदिश को मान लिया सी, ठीक है, मैंने एक तीसरा सदिश मान लिया, उसको मैंने नाम दे दिया इस तरीके से सी के रूप में। तो ये जो सी है वो इन दोनों का रिजल्ट है जो भी है, ठीक है। अब ये जो सदिश राशि है, ठीक है, ये जो भी सदिश राशि है, अब इस सदिश राशि को देखिए, कोई भी अगर अपने सदिश राशि की बात करते हैं तो उस सदिश राशि के पास में दो बातें तो होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, जो कि सदिश की परिभाषा है। एक तो इसके पास एक तो होगा परिमाण, अगर ये सदिश है तो इसके पास एक तो परिमाण होगा, और दूसरा इसके पास क्या होगी, एक दिशा होगी। और ये दिशा ही इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये दिशा इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर ए क्रॉस बी
अगर ए क्रॉस बी करने से कोई एक तीसरा सदिश मिलता है तो उस सदिश के पास दो बातें जरूर होंगी। एक तो उस सदिश के पास परिमाण जरूर होगा और दूसरा एक उसके पास क्या होगी, दिशा जरूर होगी। अब बात कर लेंगे सबसे पहले परिमाण की कि इस सी सदिश का परिमाण क्या होगा। तो देखो अपने यहाँ लिख लेते हैं कि सी सदिश का परिमाण, सी सदिश और इसका परिमाण। ध्यान देना, सी सदिश का जो परिमाण है उसको किस तरीके से परिभाषित किया गया है। तो इसके परिमाण को, सी सदिश के परिमाण को लिखा गया है कि ए सदिश का परिमाण, फिर बी सदिश का परिमाण और फिर दोनों सदिशों के बीच में जो एंगल है उस एंगल की जेया का मान, साइन थीटा का मान मतलब। ठीक है, ये सी सदिश का परिमाण है। सी सदिश का जो परिमाण होगा वो क्या होगा, ए सदिश का परिमाण, फिर बी सदिश का परिमाण और फिर उसके बाद में क्या बन जाएगा, साइन थीटा गुणा में। तो ये सी सदिश का परिमाण हो गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश और फिर इसका परिमाण। तो ए सदिश का परिमाण, फिर बी सदिश का परिमाण और साथ में आ जाएगा साइन थीटा। दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे बता ही दिया कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश जो है वो किसके बराबर है, वो सी सदिश के बराबर है। और सी सदिश, जो सी सदिश है, ठीक है, जो कि एक सदिश राशि है, उस सदिश राशि का जो परिमाण होगा वो परिमाण बराबर मैंने वो लिख दिया कि ए सदिश का परिमाण, फिर बी सदिश का परिमाण और फिर गुणा में क्या आ जाएगा, उसके साइन थीटा आ जाएगा। परिमाण तो चलो हमने देख लिया। अब दिशा क्या होगी, मतलब इसकी कोई ना कोई दिशा तो होगी, इसकी कोई ना कोई दिशा तो होगी। अब वो जो दिशा है, ठीक है, वो जो दिशा है एक्चुअल के अंदर, मैंने भी इसको जब स्टार्ट किया ये लेक्चर तो मैंने आपको बताया था कि प्रक्षेप संबंधित है अदिश गुणनफल से और क्षेत्रफल संबंधित है सदिश गुणनफल से। तो अभी आप ध्यान देना कि ए क्रॉस बी एक क्षेत्रफल से संबंधित है, ए क्रॉस बी एक क्षेत्रफल से संबंधित है। तो किसी भी समतल आकृति का अगर अपने क्षेत्रफल, अगर अपने उसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो उसके क्षेत्रफल की दो दिशाएं हो सकती हैं। ध्यान देना, समतल आकृति का अगर अपने क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसके क्षेत्रफल की दो दिशाएं हो सकती हैं और वो दिशा हमेशा उस तल के लंबवत होती है। सिर्फ मैं अभी क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, अभी सदिशों से अपना कोई मतलब नहीं है। कि अगर कोई भी समतल हमारे पास राशि है, समतल हमारे पास कोई क्षेत्र है, कि ये हमारे पास कोई एक समतल है, ठीक है, ये मेरे पास कोई एक समतल है, यहाँ इस वाइट बोर्ड की ही अपने बात कर लें, तो इस वाइट बोर्ड का जो क्षेत्रफल होगा उसकी दो दिशाएं हो सकती हैं और वो दोनों की दोनों दिशाएं जो हैं वो इस वाइट बोर्ड के लंबवत होंगी। अब वो जो लंबवत हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं। वो लंबवत इस तरीके से बाहर की तरफ भी हो सकती हैं और वो लंबवत वाइट बोर्ड के अंदर की तरफ भी हो सकती हैं। कि अगर मैं इस, ये जैसे समतल मान लिया हमने, अगर मैं इस समतल के क्षेत्रफल की बात करूं तो इस समतल का जो क्षेत्रफल होगा उसकी दो दिशाएं होती हैं, दो दिशाएं होंगी। कौन कौन सी होंगी, या तो दिशा ये वाली होगी, मतलब इसके लंबवत होगी ऊपर की तरफ, और या फिर दिशा हो सकती है कि लंबवत नीचे की तरफ। अगर समतल इस प्रकार से है, अगर समतल इस प्रकार से है तो इस समतल के क्षेत्रफल की भी दो दिशाएं हो जाएंगी। पहली दिशा तो हो सकती है कि इस तरीके से लंबवत बाहर की तरफ, और दूसरी दिशा हो सकती है कि लंबवत अंदर की तरफ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर हम किसी भी समतल आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, अगर मैं किसी भी समतल आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करूं तो उस क्षेत्रफल की दो दिशाएं होंगी, उस क्षेत्रफल की दो दिशाएं होंगी और वो दोनों दिशाएं, ठीक है, दो दिशाएं जो होंगी वो दो दिशाएं किस प्रकार से परिभाषित की जा सकती हैं कि या तो वो तल के लंबवत बाहर की तरफ होंगी या फिर वो तल के लंबवत अंदर की तरफ होंगे। ठीक है, आप इसको अलग से नोट करके लिख सकते हैं कि किसी भी समतल आकृति के क्षेत्रफल की जब बात की जाती है तो उस क्षेत्रफल की दो दिशाएं हो सकती हैं। पहली दिशा हो सकती है कि वो तल के लंबवत, इसी तल के लंबवत बाहर की तरफ या इसी तल के लंबवत अंदर की तरफ हो। तो यहाँ पर भी अभी हम इसका जब ज्यामितीय अर्थ पढ़ेंगे, जब हम इस पूरा जो सदिश गुणनफल है, जब हम इसका ज्यामितीय अर्थ पढ़ेंगे तो वहाँ अपने ये देख लेंगे कि ये किस प्रकार के क्षेत्रफल से संबंधित है और किस प्रकार से इसकी दो दिशाएं परिभाषित की गई हैं। तो अभी देखिए एक बार यहाँ पर कि जब अपने दो सदिशों का सदिश गुणनफल करते हैं तो उससे जो अपने को परिणाम मिला, जो रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट एक क्या आया, सदिश आया। और वो सदिश जो है, वो जो सदिश है वो अपने पास दो बातें तो रखेगा। कौन कौन सी, एक तो परिमाण रखेगा और एक वो अपने पास दिशा रखेगा। परिमाण में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परिमाण का अपने वो सूत्र समझ लीजिए परिमाण को ज्ञात करने का। जब भी आपको दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण निकालना हो, दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण अगर निकालना हो तो वो सूत्र है कि पहले सदिश का परिमाण
फिर दूसरे सदिश का परिमाण और फिर दोनों में जो भी एंगल है उस एंगल के साथ साइन लगा देना, मतलब उस एंगल की ज्या का जो मान है वो उसके साथ गुणा में आ जाएगा। बात करते हैं अपनी दिशा की, तो दिशा मैंने आपको बता दिया कि दिशाएं दो प्रकार की होंगी और ये क्षेत्रफल से संबंधित है। अभी आगे पढ़ेंगे, भी आगे इसी को पढ़ने वाले हैं अपने क्षेत्रफल को, कि ये एक क्षेत्रफल से संबंधित है। तो इसकी दो दिशाएं हो सकती हैं, या तो वो दिशा तल के लंबवत बाहर की तरफ, या वो दिशा तल के लंबवत अंदर की तरफ। अब उसको समझना है कि वो किस तरीके से यहाँ पर हम अपने परिभाषित करेंगे। कि ये मेरे पास कोई सदिश है ए और एक ये सदिश बी, और दोनों सदिशों के बीच में ये जो कोण है वो हमने मान लिया थीटा। ठीक है, अब देखना, अगर अपने इस बी सदिश को यहाँ बना दें, इसी बी के समांतर इसी लंबाई का, और इस ए सदिश के समांतर इसी लंबाई का सदिश यहाँ बना दें, जैसे ये ए सदिश और ये बी सदिश, तो ये मेरे पास एक समतल आ गया। ठीक है, ये एक समतल है, हालांकि ये समांतर चतुर्भुज है, लेकिन अभी इसको अगर अपने समतल बोलेंगे। ठीक है, ये मेरे पास एक प्लेन फिगर है, समतल है मेरे पास, ये एक समतल है। तो ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी जो कि क्षेत्रफल से संबंधित है, अभी अपने को नहीं पता वो क्षेत्रफल है किस चीज़ का, लेकिन अभी इतना अपने को ध्यान में रखना है कि ए क्रॉस बी जो होगा ना, वो ए सदिश और बी सदिश, ये ए सदिश और ये बी सदिश, इन दोनों सदिशों को मिलाने वाला तल, ये दोनों सदिशों को मिलाने वाला तल है। ठीक है, तो ये जो तल अपने पास आया, इसी तल के लंबवत और इसी तल के लंबवत बाहर की तरफ या इसी तल के लंबवत अंदर की तरफ। यहाँ देखना कि अपनों ने लिखा कि ए क्रॉस बी जो है वो बराबर आया सी सदिश के, और इस सदिश का परिमाण तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान देना, सी सदिश की दिशा जिस निश्चित दिशा की अपने बात कर रहे हैं। ठीक है, सी सदिश की जो दिशा है, सी सदिश की दिशा ए सदिश और, ठीक है, और बी सदिश, दोनों सदिशों को मिलाने वाले तल के लंबवत होती है। ठीक है, ये चीज़ अपने को समझना है कि जब अपने ए क्रॉस बी ज्ञात करते हैं तो उससे जो नया सदिश आता है, उस सदिश की जो दिशा होती है वो दोनों सदिशों को मिलाने वाले तल के लंबवत होती है। अब तल के लंबवत मैंने बता ही दिया कि दो प्रकार से हो सकती है, तल के लंबवत वो बाहर भी हो सकती है और तल के लंबवत वो अंदर भी हो सकती है। कि ये तल अब आपको दिखाई दे रहा है, अब इस तल के लंबवत कुछ बनाना है, इस तल के लंबवत, तो इस तल के लंबवत हमने ये एक सदिश बना दिया, दिष्टिकाखंड हो गया। अब ये तल के लंबवत जरूरी नहीं है कि इसी तरफ बने, ये तल के लंबवत पीछे की तरफ भी बन सकता था, दीवार के पीछे भी तो बन सकता था ये। तो वो दो प्रकार से कि तल के लंबवत, यहाँ लिखेंगे अपने कि तल के लंबवत दिशा दो प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 बाहर की ओर और दूसरा अंदर की ओर। ठीक है, दिशाएं, लंबवत दिशा हमेशा दो प्रकार की होगी। अगर अपने तल के लंबवत बात करें कि अगर तल ऐसा है तो इस तल के लंबवत दिशाएं दो बन सकती हैं, या तो ऊपर की तरफ, या ऐसे कहने की बाहर की तरफ, या नीचे की तरफ, या अंदर की तरफ। ठीक है, तो हर बार किसी भी तल की बात कर लेना, किसी भी तल की अगर आप बात करोगे, जैसे कि हम नोटबुक का पेज देख लें, अगर अपने नोटबुक की बात कर लें तो नोटबुक के लिए भी अगर नोटबुक का पेज इस तरीके से हमने खोल रखा है अपने सामने, तो उस पेज के लिए वो जो पेज जो एक समतल है, उस समतल की दिशा जो है उस समतल की दिशा तल के लंबवत दो प्रकार की हो सकती है, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ हो सकती है। तो ये चीज़ अपने को यहाँ पर सदिशों के लिए पढ़नी है कि अपने पढ़ रहे हैं सदिशों का सदिश गुणनफल। तो सदिश गुणनफल को हमने लिखना तो सीख लिया कि लिखते तो ऐसे हैं कि बीच में क्रॉस लगा दो।
अगर दो सदिशों के बीच में क्रॉस लगा दिया मतलब वो सदिश गुणनफल है। ठीक है, दो सदिशों के बीच में अगर अपने क्रॉस लगा दिया तो इसका मतलब वो सदिश गुणनफल है। अगर वो सदिश गुणनफल है, अगर वो सदिश गुणनफल है तो उस सदिश गुणनफल का कोई ना कोई परिमाण जरूर होगा। परिमाण ये लिखा हुआ हमने, ये सदिश गुणनफल का परिमाण है। और फिर एक उसकी दिशा भी होगी। दिशा हमने यहाँ पे बता दी कि उसकी दिशा कैसी होगी। उसकी दिशा जो है इन दोनों को मिलाने वाला जो तल है, इन दोनों सदिशों को मिलाने वाला जो तल है उस तल के लंबवत हो सकती है। लंबवत बाहर की तरफ होगी, लंबवत, ठीक है, हो सकती है, नहीं तल के लंबवत तो होगी, लेकिन तल के लंबवत वो बाहर भी हो सकती है और तल के लंबवत वो अंदर भी हो सकती है। ठीक है, अब इसी को अपने एक और गणितीय रूप दे देंगे, तो वो देखिए, तो इसमें अपने लिखेंगे कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर, ठीक है, बराबर ए सदिश का परिमाण, पहले अपने सी सदिश ही लिख लेते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, सी सदिश। ठीक है, ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर अपनों ने लिख दिया क्या, सी सदिश, जहां सी सदिश एक ऐसा सदिश है, सी सदिश एक ऐसा सदिश है जो कि ए सदिश तथा बी सदिश दोनों सदिशों के लंबवत है, नंबर 1। ठीक है, तथा सी सदिश का परिमाण ये बराबर है ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण, और साथ में आ जाएगा गुणा में साइन थीटा, और यहाँ लिख देंगे थीटा ए सदिश और बी सदिश दोनों के मध्य कोण है। और ये कोण भी ध्यान देना 0 डिग्री से लेके या 0 रेडियन से लेके पाई तक चलता है। ठीक है, ये लिख दिया। अब एक चीज़ और, दिशा, हाँ अब दिशा की बात, सी सदिश एक ऐसा सदिश है जो ए सदिश और बी सदिश दोनों के लंबवत है। ठीक है, परिमाण की भी बात हो गई। इसको एक तरीके से और लिख लो कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश का परिमाण, ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा। अब देखना सी सदिश, ठीक है, सी सदिश एक निश्चित दिशा में होगा, सी सदिश एक निश्चित दिशा में होगा। ठीक है, सी सदिश कहाँ होगा, एक निश्चित दिशा में होगा। अब ये जो निश्चित दिशा है, हालांकि मैंने बता दिया ये निश्चित दिशा कौन सी है, ये निश्चित दिशा कौन सी है, ये लंबवत वाली निश्चित दिशा है। ये निश्चित दिशा कौन सी है, लंबवत वाली। अब उस लंबवत वाली निश्चित दिशा को अपने ज्ञात कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको एक रिजल्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको एक रिजल्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि निश्चित दिशा जो होती है, जब भी निश्चित दिशा शब्द आएगा ना, हमेशा वहाँ पर इकाई सदिश का रोल होगा। ये निश्चित दिशा कौन सी होगी, इकाई सदिश वाली। तो अब अपने को इस इकाई सदिश को परिभाषित करना है। इस इकाई सदिश को परिभाषित कैसे करेंगे कि मैंने बता दिया कि सी सदिश एक निश्चित दिशा में तो होगा, लेकिन वो जो निश्चित दिशा है वो किस रूप में होगी, तो देखना अपने इसी आगे लिखेंगे यहाँ पर कि सी सदिश की निश्चित दिशा को, सी सदिश की निश्चित दिशा को एन कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एन कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो सी सदिश होगा वो एक निश्चित दिशा में होगा, मतलब इकाई सदिश। ठीक है, इकाई सदिश मतलब निश्चित दिशा का मतलब इकाई सदिश, कि सी सदिश एक इकाई सदिश की दिशा में होगा। अब वो जो इकाई सदिश है, वो इकाई सदिश, इतना तो अपने को पता लग गया कि लंबवत निकलेगा। वो इकाई सदिश कैसा निकलेगा, लंबवत, कि अगर ये सदिश ए है और अगर ये सदिश कोई बी है और इनके बीच में ये कोण थीटा। अब इतना तो हमें पता लग गया कि जो सी सदिश है वो इन दोनों सदिशों के लंबवत है।
इन दोनों सदिशों का क्या है, लंबवत है। अब वो लंबवत बाहर की तरफ हो चाहे अंदर की तरफ हो, उसकी एक निश्चित दिशा जरूर होगी, निश्चित दिशा। और वो निश्चित दिशा एक इकाई सदिश है। वो निश्चित दिशा कौन है, वो निश्चित दिशा एक इकाई सदिश है। और उस इकाई सदिश को एन कैप द्वारा प्रदर्शित करना है, उस इकाई सदिश को एन कैप द्वारा प्रदर्शित करना है। और एन कैप का एक सूत्र हमें याद रखना है, एन कैप का सूत्र। अब एन कैप निकलता कैसे है, एन कैप ज्ञात कैसे होगा कि सदिश बटा सदिश का परिमाण। अगर आपको एन कैप निकालना है, अगर आपको सी सदिश की एक निश्चित दिशा ज्ञात करनी है, तो मुझे मालूम करना है कि सी सदिश कौन सी दिशा में है, तो मैं सी सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करूंगा। तो सी सदिश का इकाई सदिश होगा कि सदिश बटा सदिश का परिमाण, या यूं कह सकते हैं कि एन कैप बराबर, ठीक है, एन कैप बराबर ए सदिश क्रॉस बी सदिश बटा में आ जाएगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश और इसका जो परिमाण है। तो ये आपको एक रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। ये रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट है ए सदिश और बी सदिश का जब अपने क्रॉस गुणा करते हैं तो उस क्रॉस गुणा से जो सदिश बनता है उस सदिश का इकाई सदिश जो ए और बी दोनों के लंबवत है, जो ए और बी दोनों के क्या है, लंबवत। कि एन कैप जो है वो एक इकाई सदिश है। एन कैप क्या है, इकाई सदिश है। और ये इकाई सदिश कौन सी दिशा में है, ये एन कैप एक ऐसी दिशा में है जो कि ए और बी के लंबवत है, जो ए और बी के क्या होगा, लंबवत होगा। कि इस ए के भी लंबवत हो, इस ए के साथ भी 90 डिग्री का कोण बनाए और इस बी के साथ भी 90 डिग्री का कोण बनाए। अब वो 90 डिग्री का कोण जो है वो इस तरीके से कि अगर अपने यहाँ से एक तल बना दें, ऐसे ये तल बन गया एक। अब ए और बी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाने का मतलब इस तरीके से कि यहाँ एक ऐसी लाइन कि ये जो तल है ये इस बोर्ड के ऊपर ही तो है, ये जो तल है वो इस बोर्ड का ही तो तल होगा एक तरीके से, ठीक है। तो इस बोर्ड के साथ 90 डिग्री का कोण ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये भी 90 डिग्री का कोण हो जाएगा यहाँ, चाहे आप इसके साथ देख लीजिए तो ये भी 90 डिग्री का कोण है, या इसके बैक साइड भी हो सकता है, पीछे की तरफ भी हो सकता है। तो दिशा वो कैसी भी हो सकती है, वो तल के लंबवत बाहर की ओर भी हो सकती है और तल के लंबवत वो अंदर की ओर भी हो सकती है। तो अपने को सबसे अब अपने को समझना क्या है कि दो सदिशों जो सदिश गुणनफल है, ठीक है। अब वापस देख लीजिए, एक थोड़ा सा एक रिविजन ही हो जाएगा कि ए सदिश और बी सदिश का सदिश गुणनफल, बीच में क्रॉस लगा दो। अच्छा, क्रॉस लगा दिया तो उससे रिजल्ट आया एक सदिश, कि अगर अपने ए सदिश और बी सदिश का क्रॉस गुणा करते हैं तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो एक रिजल्ट सदिश रूप में आएगा। अगर ये सदिश है, अगर ये सदिश है तो इसके पास दो बातें होंगी। एक तो इसके पास परिमाण होगा, तो परिमाण हमने ये लिख दिया, ये परिमाण का सूत्र है, ठीक है। परिमाण का सूत्र बन गया कि ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण और साइन थीटा। थीटा हमने बता ही दिया कि ए सदिश और बी सदिश के बीच में कौन है। तो इस सदिश के पास परिमाण होगा और इस सदिश के पास एक दिशा भी होगी। दिशा कैसी, निश्चित दिशा। दिशा कौन सी होगी, निश्चित दिशा होगी। और उस निश्चित दिशा को अपने क्या बोलेंगे, इकाई सदिश। तो मुझे इस सदिश की निश्चित दिशा निकालनी है, तो वो सूत्र ये रहा कि इकाई सदिश निकालने का सूत्र होता है कि सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो वो सूत्र वहाँ बन गया। अब ये किस तरीके से लिखा, तो सी सदिश का मान लिख दिया, क्योंकि यहाँ देख लीजिए सी सदिश ए क्रॉस बी के बराबर है, तो मैंने यहाँ भी सी का मान लिख दिया और यहाँ भी सी का मान लिख दिया। तो वो तो एन कैप ज्ञात करने का सूत्र है। और ये निश्चित जो दिशा थी, ठीक है, ये जो निश्चित दिशा जिसको अपने इकाई सदिश बोल रहे हैं, ये निश्चित दिशा दोनों सदिशों के लंबवत है। दोनों सदिश मतलब ए सदिश के भी लंबवत और बी सदिश के भी लंबवत। कि इस तल के ऊपर ए है और इसी तल के ऊपर बी है, तो इन दोनों के लंबवत जो होगा, जो तीसरा सदिश होगा, जो ए इधर ए मान लिया इधर बी मान लिया, तो इन दोनों के लंबवत आप सीधा आ जाओ एक्स वाई और जेड के ऊपर, कि एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष की अगर अपने बात करें तो अगर हम इस तरीके से इस तरफ हमने एक्स अक्ष मान लिया और ऊपर की तरफ हमने वाई अक्ष मान लिया। अब अपने को पता है कि जेड अक्ष जो होता है वो जेड अक्ष जो होगा वो इस तरीके से एक्स और वाई दोनों के लंबवत होता है ना। अगर अपने त्रिविम तल की बात करें तो एक्स वाई और जेड तीनों आपस में परस्पर वैसे तो लंबवत हैं कि एक जेड अक्ष और मान लीजिए, ठीक है, ये जेड और मान लिया। अगर अपने एक्स और जेड की बात करेंगे तो एक्स और जेड के लंबवत कौन हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अगर मैं वाई और जेड की बात करूं कि वाई और जेड के लंबवत कौन है, तो वाई और जेड के लंबवत एक्स है। इसी तरीके से एक्स और वाई के लंबवत कौन है, तो एक्स और वाई के लंबवत कौन है, जेड है। ये जेड अपने को जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है एक्चुअल के अंदर वो इस तरीके से है, तो इस तरीके से है, तो वो है इन दोनों के लंबवत, ठीक है। जैसे अपने इसको जेड ना माने, जेड इसको मान लीजिए आप, ये जेड अक्ष मान लिया हमने, तो एक्स और ये जेड, तो एक्स और जेड के लंबवत वाई हो गया। दिख रहा है अपने को कि एक्स और जेड के लंबवत वाई है। वाई और जेड, ये वाई है और ये जेड है, वाई और जेड के लंबवत कौन है, एक्स है।
और इसी तरीके से अगर अपने x और y की बात करें कि x और y के लंबवत कौन है, तो वो z बन जाएगा। तो इस तरीके से अपने को देखना है कि दो सदिशों, ठीक है, कि कोई भी दो सदिश, उन दोनों सदिशों का अगर क्रॉस गुणा करेंगे, उन दोनों सदिशों का क्रॉस गुणा करेंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट जो है वो दोनों सदिशों के लंबवत होगा। ये मैंने लिख दिया कि इन दोनों सदिशों का क्रॉस गुणा ये रहा, तो ये जो सदिश आया, जो रिजल्ट आया, वो ए के भी लंबवत होगा और बी के भी क्या होगा, लंबवत होगा, जिसका परिमाण हमने यहाँ लिख रखा है। दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, तो दिशा ज्ञात करने का वो हमने तरीका बता दिया। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से थोड़ा सा इसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि अभी मैंने वो पॉइंट यहाँ पर बताया नहीं है कि जो ये तल के लंबवत बाहर का और अंदर का क्या सीन है, कि अपनों ने सिर्फ इतना ही बताया अभी कि एन कैप आ गया एक। एन कैप का मतलब क्या हुआ, दोनों सदिशों के लंबवत, दोनों सदिशों के लंबवत। अभी ये नहीं बताया कि दोनों सदिशों के लंबवत वो बाहर की तरफ है या वो अंदर की तरफ है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही हम बात कर लेंगे इसके ज्यामितीय अर्थ की, कि दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल किया जाता है उसका ज्यामितीय अर्थ क्या है। ठीक है, कि उसको ज्यामितीय रूप में किस तरीके से परिभाषित किया गया। हालांकि मैंने हिंट बीच में दे रखा है कि क्षेत्रफल के रूप में, वो क्षेत्रफल है किस आकृति का, तो उसके ऊपर अपने को अगली वीडियो के अंदर बात करनी है। अभी के लिए सिर्फ अपने को इतना ही समझना है कि सदिश गुणनफल का मीनिंग क्या है। सदिश गुणनफल का मीनिंग सदिश राशि के पास दो बातें होंगी, एक परिमाण होगा और एक दिशा होगी। बस सिर्फ परिमाण और दिशा, आज सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि सदिश गुणनफल के पास परिमाण कैसा होता है और दिशा कैसी होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।